हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तारिक अहमद। हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। आपने अगर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तब आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको यहाँ पे ये रन करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा JK SSB का JK SSB FAA एग्जाम यानी कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं गारंटी नहीं देता बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि क्योंकि हमें यहाँ पे मुझे यहाँ पे उंगलियों से फिंगर्स से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्क्रीन पर। तो आपको बस मैं डिटेल्स इसी PDF के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो अपने आप में सिंपल ही होता है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिटेल्ड वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। होगी एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा आपको आन क्लियर होना चाहिए पहले परसेंटेज। क्या होना चाहिए पहले आपको? क्लियर परसेंटेज। और दूसरा होना चाहिए आपका क्लियर रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। अगर आपको ये दो चीजें पता है और आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, आपको अगर इतना आता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको ये अच्छे तरीके से बेस्ट अप्रोचेस के थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के को हम कितने मेथड्स के थ्रू निकाल सकते हैं, एक तो हो गया वही ट्रेडिशनल घिसा पिटा मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है, जिससे मैं आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा उससे, ठीक है, और आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। और वैसे अगर आपको इन्हीं अप्रोच से जाना है तो बाकी टीचर्स है यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात, आप ध्यान से इनको सुनने की कोशिश करो और फिर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर मैं जल्दी पढ़ाता हूँ तो आप स्पीड कम करके एक एक वीडियो को आराम से देख लो तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे या टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो मैंने मतलब आपको अभी तक नहीं बताए, उनको मैंने स्किप किया है। लेकिन मैं आपको अब कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू उनको आपको सिखाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे हम उनको भी कवर करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके FAA एग्जाम में ज्यादा चांसेस है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो हो गई ये दो बातें। तीसरी बात, अगर हम मेथड्स की बात करेंगे, एक तो होता ही है मैथमेटिकल अप्रोच, और उसके अलावा अगर मैं अपनी बात कहूँ तो 20 से 30 तरीके मुझे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको 2 से 3 तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा, 2 से 3 मेथड्स आपको बताऊंगा और आप ये सारे क्वेश्चंस डन हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपाउंड इंटरेस्ट, बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं? इट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज, इट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज। अब सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है मैं आपको यहाँ पे पहले वो क्लियर करता हूँ। कहता है ये कुछ नहीं है बट सक्सेसिव इंक्रीज है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले कोई लोन लेते थे 100 रुपए, ठीक है, और आपको लोन देने वाला बोलता था मुझे चाहिए 10% इंटरेस्ट, तो अगर आप 10% इंटरेस्ट देते हो ना तो हर साल आपको 10%, 100 का 10% एक्स्ट्रा पे करना है। अब अगर आपने 3 साल के लिए लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है एक साल आप 10% ज्यादा यानी कि 10 रुपए पे करोगे, दूसरे साल 10% ज्यादा यानी कि 10 रुपए ज्यादा पे करोगे, और तीसरे साल फिर 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज पे करोगे। तो कुल मिलाकर अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो आप पे करोगे 30 रुपीज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे आप करोगे 30 रुपीज। तो ये होगी सिंपल इंटरेस्ट वाली बात। तो इसीलिए मैं कहता था आप रेट इंटू टाइम मल्टीप्लीकेशन करो और आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा परसेंटेज में, और उसके बाद आप प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालो तो वो आपका बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा, ऐसे फॉर एग्जांपल, आप आपने इतना प्रिंसिपल लिया, इतना आपने क्या लिया? प्रिंसिपल लिया, ठीक है। तो अब जब आप पहले साल उसको पे करोगे ना, सपोज पहला साल किसी इंटरेस्ट रेट पर, कोई रेट है फिक्स, ठीक है, कोई रेट है X% सपोज, ठीक है। तो इस पर आपने क्या ले लिया, ये मतलब ये ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया।
तो दूसरे साल अमाउंट आप कितना पे करोगे दूसरे साल अगर आपको करना है 2 इयर्स के लिए? तो आप करोगे एक तो ये पूरा का पूरा करोगे, ठीक है, जो आपने लिया है ये वाला, ठीक है, और इस पर रेट एक इतना एक्स, ठीक है, यानी कि इस पर रेट आप करोगे इतना इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा पे करोगे एक्स। अब अगर आपने 2 साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए लिया है, तो आप क्या करोगे, कितना आपको पे करना पड़ेगा वापस अमाउंट? एक तो आपको ये भरना है वापस, भरा, ठीक है, और ये भी आपको भरना है वापस, भरा, ठीक है, ये तीसरे साल की बात है। और अब क्या करना है, इसका इसका भी X% निकालना है तो देना है वापस। यानी कि हम कह सकते हैं ये सक्सेसिवली बढ़ रहा है, यानी कि पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, और तीसरे साल उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है अमाउंट, ठीक है, रेट। तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज भी कह सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। अगर हम डायरेक्ट ट्रिक की बात करेंगे तो होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये होता है, हम नेट रेट यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि हमें नेट कितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, ये होता है। लेकिन फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश मत करो, मैं आपको बताऊंगा। अगर अगर आपने लिया है 1000 रुपये, 1000 रुपये आपने लिया है लोन, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10%, और टाइम है 3 साल, कितने, 3 साल है टाइम। तो अब अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लिया है, तो देखो बेटा, ये हो गया पहला पहला साल नहीं, अभी आपने यहाँ पे लिया, ये हो गया इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिया आपने, 1000 लिया, ठीक है, कितना लिया 1000। अब आपको क्या करना है, पे एक्स्ट्रा कितना पे करना है, 10%, 10% होता है 10% ऑफ 1000, बोलता था ना परसेंटेज आना चाहिए। तो 10% ऑफ 1000 होता है 100 रुपीज। तो यानी कि 100 आपको एक्स्ट्रा पे करना है, 100 आपको एक्स्ट्रा पे करना है, किसका, इस 1000 का। यानी कि आप दूसरे पहले साल पे करोगे कितना, 1100 रुपये, कितना करोगे, 1100, ठीक है। अब अब दूसरे साल भी अगर आपने ये रखा पे नहीं किया, अब दूसरे साल आपको इंटरेस्ट देना है, तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट अब इस पर लगेगा, इस पर अब नहीं लगेगा बल्कि इस अमाउंट पर लगेगा। तो वो इसका 10%, इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव, एक के बाद एक, ठीक है। 1100 को 10% निकालोगे तो वो बन जाता है 110, 110। तो इस 1100 के साथ जोड़ोगे तो बन जाएगा, तो 10% ऑफ 1100 जब इसके साथ आप जोड़ोगे तो बन जाएगा 1210, 1210, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बन जाएगा 1210। अब ये बेटा क्या कहलाएगी, इसको हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल, और इसको कहते हैं अमाउंट, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सी आई आपको निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, देखो सी आई आपको निकल के आएगा 1210 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1000, यानी कि 210, 210 आपको निकल के आएगा सी आई, ठीक है। ये हमने सक्सेसफुल मेथड से किया, क्या किया, सक्सेसफुल मेथड। आपको क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है जब आप सॉल्व करो, ये बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आपको कोई बोलता है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, टाइम कितना है, 2 साल, 1 साल 2 साल। अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है इस पर, किस पर, प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, 1000, ठीक है, रेट कितनी थी, 10%, रेट 10%, एंड टाइम था आपको 2 साल। तो क्या करते आप, तो क्या करते, ये तो 1000 एज इट इज लिखते, ठीक है, इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाता, 1100, 1100, और उसके बाद अब इसी 1000 का 10%, यानी कि 1100 को नहीं बल्कि इसी 1000 का 10% फिर से, ठीक है, तो वो कितना बन जाता है, जोड़ते आप देखो, इस 1000 का 10% यानी कि 100 वो जोड़ोगे आप इस 1100 के साथ, यानी कि वो बन जाता आपका 1200, कितना, 1200 बन जाता। फिर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो क्या होता है, ये आपका बन जाएगा अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 200 रुपये, 200 रुपये। अब आपको निकल गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था 210 रुपये, 210 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट मिला था आपको 200 रुपये, कितने, 200 रुपये। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो वो आएगा 10 रुपये, 10 रुपये। अब ये 10 रुपये कहाँ से आ गए, ये 10 रुपये आ गए जो हमने पहले साल इंटरेस्ट मतलब दिया था ना, उस इंटरेस्ट पर फिर से दूसरे साल इंटरेस्ट लगा, ये वो 10 रुपये है, वो वाले 10 रुपये है,
आई बात समझ? ठीक है, गॉट इट? अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो अभी छोड़ बंद कर सकते हो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डीप नहीं पढ़ा सकता। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे आपके और कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये होता है बेटा सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अगर आप डिटेल्ड मेथड देखोगे वो भी शॉर्ट है। ठीक है, एक टीचर थे, महान टीचर, एसएससी फील्ड में हमें पढ़ाते थे, तो वो ये वाला दिखाते थे, ये वाला कंसेप्ट, बट दिस वन इज आउटडेटेड कंसेप्ट, सो इसको फॉलो करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, वन इज ये वाला नेट इफेक्टिव, दूसरा इज सक्सेसिव वाला, ये वाला। ठीक है, सक्सेसिव कहाँ गया, ये वाला सक्सेसिव नहीं है, सक्सेसिव में आपको बताओगे किस तरह है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज, पहले साल प्रिंसिपल इतना था, ठीक है, फिर अगले साल इतना हमें प्रिंसिपल वापस मिला और इस पर इंटरेस्ट लगा इतना। ठीक है, तो अगले साल जो आप पे करोगे ना, वो तो आप एक ये अमाउंट पे करोगे। ठीक है, और क्या करोगे, इन दोनों का इंटरेस्ट, इन दोनों का इंटरेस्ट, ये और अब इसका भी इंटरेस्ट है, ये। आई बात समझ? तो इसको कहते हैं टैबुलेशन मेथड। क्या कहते हैं बेटा? टैबुलेशन मेथड या डिटेलर मेथड। तो चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ले लो, प्रिंसिपल इज गिवन 100, रेट 10%, टाइम 2 years। अब आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सी आई अमाउंट कितना होगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट सी आई काटो इसको, अमाउंट कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर अमाउंट कितना होगा, सी आई एंड एस आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट हियर। सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साल कितना 10%, दूसरे साल भी 10% ही लगेगा, क्योंकि हमें अलग अलग रेट्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो रेट हमें एक ही गिवन है 2 साल के लिए। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे 10 × 2 यानी कि 20%। अब डायरेक्ट निकालो 20% ऑफ 100, तो वो निकल के आ जाएगा कितना, 20। ये देखो, ये होगी सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो देखो होता कैसा है, फंडा देखो कैसा होता है। देखो प्रिंसिपल कितना था, 100, तो अगले साल आप पे करोगे, एक साल में वो हो जाएगा कितना, 110, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से। क्योंकि क्योंकि 100 का 10%, 10% यानी कि 10/100, 100 का 10%, इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे ना, 10/100 ऑफ 100 कितना होता है, 10 ही होता है ना। तो ये जोड़ गया ना, इसके साथ जुड़ गया, तो निकल के आ गया 110, 110। ठीक है, तो उसके बाद अब ये अमाउंट कितना हुआ, 110, 110। अब इस 110 पर लग जाएगा 10% इंटरेस्ट, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 121, 121। यानी कि एक साल में ये हुआ 110, 2 साल में हुआ ये 121, कितना, 121। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो ये 2 साल के बाद इतना हुआ, यानी कि 2 साल के बाद आपको पे करना है 121। ठीक है, और एक्चुअल में आपने लिए थे 100 रुपए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 21। अब ये जो 21 है बेटा, यही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 21 रुपए मिला, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला था, कितना मिला था, 20 रुपए। अब अगर आपको कोई बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1 रुपया, कितना, 1 रुपीज। ठीक है, ये मैंने आसान से एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, क्या इससे भी शॉर्ट कोई है? हाँ बिल्कुल है, मैं आपको बताऊंगा। बेटा परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, 10% रेट है ना, तो 10% को लिखोगे 1/10, यानी कि ये पहले लिखोगे 10/100, उसके बाद लिखोगे, इसको कैंसल आउट करो, देखो 1/10 निकल के आएगा, कितना, 1/10। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया, प्रिंसिपल अगर 10 रुपए था तो उस पर इंटरेस्ट लगता है 1 रुपया, हर साल 1 रुपये उस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो हम इसको और जल्दी किस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, पहले साल, पहले साल, अब प्रिंसिपल थोड़ा यहाँ पे लिख के रखो, देखो कितनी दिक्कत होती है, मैं उंगली से लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे आ रहा है नीचे। प्रिंसिपल था हमारा सपोज 1000 रुपीज, अब 100 नहीं लेंगे, 1000 ले लेंगे।
अब पहले साल रेट थी ना हमारे पास 10%, यानी कि पहले साल 10 से हुआ 11, 10 से हुआ 11। अब कैसे हुआ मुझे मत बोलना, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पर लगा एक इंटरेस्ट, इसीलिए हुआ 10 से 11। अब दूसरे साल भी क्या होगा, 10 से 11 होगा, 10 से होगा 11, ठीक है। तो अब देखो हो गए 2 साल कंप्लीट। 2 साल बाद आपको कितना पे करना है, तो देखो बेटा, 10 टेन जार 100, ये हो गया 100 यूनिट। तो ये हम कहेंगे, इसको इनिशियल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनिशियल। तो ये बन जाता है आपका प्रिंसिपल, क्या बन जाता है, ये 100 है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये माइनस नहीं है, इस तरह से रखो ये, ठीक है। 11 11 जार 121, 121, ठीक है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, 121। तो ये बन जाता है बेटा, ये 121 आपका अमाउंट क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कितना मिला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 21 यूनिट, कितना, 21 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट है प्रिंसिपल, 101 21 यूनिट है, कितना, 121 यूनिट है हमारा, 121 यूनिट है हमारा अमाउंट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट, 21 यूनिट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लेकिन हमारे पास 100 यूनिट प्रिंसिपल नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल है 1000, कितना, 1000, यानी कि जस्ट मल्टीप्लाई हुआ 10 से, किससे मल्टीप्लाई, यानी कि 10 टाइम्स है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी 10 टाइम्स होगा, यानी कि 21 इंटू 10 करो तो कितना निकल के आएगा, 210, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर ऐसे नहीं आता है, फिर देखो क्या करना है, क्या काम करना है, ठीक है। फिर देखो क्या काम करना है, देखो यूनिट में कितना है प्रिंसिपल हमें 100, और प्रिंसिपल यानी कि पैसों में कितना है 1000, ठीक है। यानी कि जो दिया है 100, ठीक है, और प्रिंसिपल जो दिया है उनको डिवाइड, और जो निकालना है उससे करो मल्टीपल, 21 निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 100% की वैल्यू 1000, 21% की वैल्यू जितनी होगी वो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 20 से 20 खत्म, 10 इंटू 21 यानी कि 210, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तरीके तो बेटा बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको लिमिटेड, ये जो वाला नेट इफेक्टिव है, ये मैथ्स का ही कंसेप्ट है, लेकिन बहुत मतलब यूजफुल कंसेप्ट है, बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, स्पेशली 2 ईयर वाले, 2 इयर्स वाले, ठीक है। तो वो मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको खाली टाइम होगा गिवन ओनली एंड ओनली 2 इयर्स, तो वो वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। उसमें मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, प्रिंसिपल किस तरह निकालते, अमाउंट किस तरह निकालते, सीआई किस तरह निकालते हैं, एंड एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर 2 इयर्स ओनली, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल हमारे पास है 2000, रेट 10%, टाइम 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जरा पहले दिमाग में ही इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दिमाग में ही, पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, यानी कि टोटल 20% होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब 20% निकालो 2000 का, 2000 का निकालो आप 20%, यानी कि 20/100, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, 220 × 20 यानी कि 400 आपका निकलता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेटा एक हो गया फॉर्मूला मेथड, ये वाला, ठीक है, ये वाला बहुत यूजफुल मेथड है, याद रखना आप इसको। नेट इफेक्टिव कहते हैं, नेट इंक्रीज भी कहते हैं, नेट डिक्रीज भी कहते हैं, इसको सक्सेस भी कहते हैं, इसको सब कुछ कहते हैं। फिलहाल आप याद रखो इसको ट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो कभी अगर मैथ्स मैंने पढ़ाया तो मैं आपको डेफिनेटली इसका मैं बिल्कुल बोर्ड पे आपको बताऊंगा ये कहाँ से आता है डेरिवेशन, ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, पहले साल का रेट कितना है 10%, अब दूसरे साल का भी वही है, दूसरे साल का भी रेट 10% ही है। तो ये क्या बोलता है, पहले साल x%, दूसरे साल y%, यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, नेट रेट निकालने की, नेट इफेक्टिव निकालने की अगर हम बात करेंगे, वो होता है x+y+xy/100%, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह 10, y की जगह 10, 10 10,
20 एंड x इंटू वाई यानी कि 10 10 आर 100, 100 बाई 100 1 होता है, और ये आ गया था 20 यानी कि 21% हमें निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 21% आप जब कैलकुलेट करोगे 21% किसका, अपने प्रिंसिपल का, जो कि है 2000, जो कि है 2000, तो वो निकल के आएगा, ये देखो 2 1 जार 2, यहाँ पे 0, 2 2 जार 4 यानी कि 420 निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे की करवाया है आपको सक्सेसिव वाला, ठीक है, या रेशो के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 परसेंटेज में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपकी मेथड समझ नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि पहले साल 10 से हो गया 11, फिर दूसरे साल भी 10 से हो गया 11। अब इन दो को करो मल्टीप्लाई, 10 10 आर 100, तो अब हमारे निकल के आ गया प्रिंसिपल दैट इज 100 यूनिट। ठीक है, तो सेम अमाउंट आएगा 11 इंटू 11 यानी कि 121 यूनिट। ये यूनिट है, नॉट पैसे। ओके, सो अगर आप इंटरेस्ट की बात करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 21 यूनिट, 21 यूनिट। तो प्रिंसिपल हमें मिला था 100 यूनिट, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल है 2000 रुपए, 2000 रुपए। तो क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है 2000, 2000 कितने यूनिट्स की वैल्यू, 100 की, और हमें क्या निकालने, 21 यूनिट्स की वैल्यू निकालने हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। 20 से 20 खत्म, 20 इंटू 21 कितना होता है, ये 0 एज इट इज, 21 इंटू 2 यानी कि 42, यानी कि 420 आपका हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अगर आप बोलोगे मुझे सर फिर सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोलो। अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला था हमें, कितना मिला था कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं कहूँगा 420 रुपये, 420 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना मिला था, 400 रुपये, 400 रुपये। तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा, 20 रुपए। अब अगर आपको सी आई एंड एस आई कैलकुलेट करना है ना, तो वो मैं आपको इससे भी आसान बताऊंगा ना, आपको सी आई एस आई निकालना है ना आपको सी आई निकालना है, आप डायरेक्ट निकालोगे डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। फिलहाल आप ये रहने दो। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, या यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सिंपल इंटरेस्ट मिलता था हमें 20%। अब ये फार्मूला जो आपको दिख रही है ये किसकी है, ये है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20% कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है ना, ये देखो 20% मिला। अब एक्स्ट्रा जो मिलता है ना वो तो डिफरेंस होगा ना सी आई एंड एस आई का, यानी कि 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 100/100 यानी कि 1% डिफरेंस होगा। अब आपको अगर कोई बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, तो आप क्या करोगे इस केस में, जब आपको 10% रेट होगा तो आप करोगे 1% यानी कि 1/100 ऑफ 2000, 2000। देखो डायरेक्ट निकल के आ गया 20, डायरेक्ट निकल के आ गया 20, बात खत्म। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना ज्यादा समझाया, अब मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल हमें निकालना है। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट 640 रुपए है, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। अब क्या करोगे, प्रिंसिपल तो गिवन है, प्रिंसिपल तो गायब है, प्रिंसिपल निकालना है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, तो जाना डायरेक्ट जा अप्रोच से। बेटा पहले साल रेट कितना है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, तो पहले साल हुआ 10 से 11। दूसरे साल 20 की फ्रैक्शन वैल्यू आप 2/10 भी लिख सकते हो, 1/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है ये 20/100 होता है ना। ठीक है, 1/5 भी बनेगा एंड 2/10 भी बनेगा, 2/10 भी बनेगा, लेकिन मैंने आसानी के लिए 2/10 लिया है। क्या लिया है, 2/10 लिया है। अब देखो, 2/10 लिया है, यानी कि 10 प्रिंसिपल था, 2 इंटरेस्ट लग गया, यानी कि ये अमाउंट हो गया 10 से हो गया 12, 10 से हो गया 12। ठीक है, अब देखो 100 इंटू 100 कितना होता है, 10 इंटू 10 100, 100 यूनिट। 11 इंटू 12 कितना होता है, 132 यूनिट, डिफरेंस 32 यूनिट। अब ये जो डिफरेंस है ये क्या है हमारा सी आई 32 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, सी आई 640 रुपये। तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीपल है। अब देखो 640 रुपये है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और यूनिट्स में हमें मिले थे 32 यूनिट्स की वैल्यू, और हमें निकालना प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू।
ठीक है, 100 यूनिट्स की वैल्यू। तो देखो 31 जार 32, 31 जार 32, 32 जार 32 से एक बार, 32 से दो बार, ये जीरो। ठीक है, अब 1 2 3 0 एज लिखो। 2 1 जार 2, 2000 आपका निकल के आएगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया ये कंसेप्ट। दूसरा दूसरा मैं आपको बताऊंगा, सी आई किसके बराबर है, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 20 हो गए 30, 10,000 भी 20, 200, 200 बटा 100 यानी कि 2, यानी कि 30 प्लस 2 हो गए 32। 32 की वैल्यू है, 32% की वैल्यू है कितनी, 640। ऐसे ऐसे लिखो, 32% की वैल्यू है 640, कितने, 640। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2000 रुपए। बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब x प्लस वाई यानी कि मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे हो जाएगी फेल। क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। कब हो जाएगी फेल, जब आपको रेट इस तरह से आया। ठीक है, पॉइंट्स में डेसिमल्स में रेट गिवन है, तो इसमें आपको ये वाला मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करेंगे, principal is given 9000, rate of interest per year, annual rate of interest is 33.33% या 33:1/3% या 33 complete 1/3%. Time is 2 years and compound interest we have to find compound interest here. Okay, so क्या करेंगे, 33:1/3 की परसेंट की फ्रैक्शन होती है 1/3। कैसे आती है मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कैसे आता है मैं नहीं बताऊंगा। तो यानी कि 3 प्रिंसिपल था, एक इंटरेस्ट लगा, यानी कि 3 से हो गया 4 पहले साल, फिर दूसरे साल भी 3 से हो गया 4। ठीक है, तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, निकल के आएगा प्रिंसिपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई, निकल के आएगा अमाउंट। फिर अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस निकल के आएगा सी आई, निकल के आ गया सी आई। अब देखो क्या करना है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 9 से हुआ 16, एक्स्ट्रा कितना मिला 7, ये एक्स्ट्रा जो मिला ये क्या है, सी आई है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास 9 यूनिट प्रिंसिपल मिला, लेकिन 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 हमें तो प्रिंसिपल 9,000 रुपए है। तो क्या करना है, ये जस्ट 100 टाइम्स है ना, 100 टाइम्स है, और हमें निकालना है 7 का, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए, 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्या करना है, देखो क्या करना है बेटा, 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 9,000 रुपए, 9,000 रुपए, और 7 यूनिट की हमें निकालनी है। ये 9 यूनिट क्या है, ये प्रिंसिपल है। ये 7 यूनिट क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो 9 1 जार 9 और 0 3 एज इट्स आएंगे। सो 100, 1000 इंटू 7 हो गया 7,000, 7,000 आपका हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल 1000, रेट 20%, टाइम 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो क्या करोगे, दिमाग में ही करो जरा, x प्लस एक्स वाई इंटू 100। चलो बनाओ ये सवाल, दिमाग में ही करो। ठीक है, पहले साल कितना है रेट 20%, दूसरे साल कितना है रेट 20%, प्लस x इंटू वाई, ये x ये y, यानी कि 20 इंटू 20 यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 100। इतना निकलेगा हमारा नेट इफेक्टिव, इतना परसेंट निकलेगा हमारा नेट इफेक्टिव, जो कि हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 0 से 2 0 खत्म, 20 20 40 तो 4 हो गया 44, यानी कि 44% आप निकालोगे कि किसका, किसका ऑफ, किसका 10,000 का, जितना आपको प्रिंसिपल होगा उतने का। तो 44% आपने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, किसका, 10,000 का, वो मिला आपको 4,400, 4,400। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा, दूसरा तरीका मैं आपको दो दो तरीके इसलिए बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, ये दो फास्टेस्ट तरीके हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखो बेटा, क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 या 2/10 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 5 था प्रिंसिपल, एक का इंटरेस्ट लगा, बना 6। 5 था, ये हो गया पहले साल, दूसरे साल 5 का प्रिंसिपल था, 5 यूनिट प्रिंसिपल, 1 यूनिट इंटरेस्ट, एंड becomes amount what, 6 unit. Okay, so multiply
5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, यानी कि पहले ये था 25 और 2 सालों में ये हो गया 36 यूनिट। अब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25 यूनिट की वैल्यू है 10,000, 10,000, यानी कि जस्ट 400 टाइम्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का गेप, इन दोनों का गेप, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई करो, इसको करो 400 से मल्टीप्लाई, 11 इंटू 400, 400, तो देखो 0 0 एज इट इज, 4 11 जार 44, कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर, बात खत्म। ठीक है, एक डिटेल्ड मेथड है, आप उससे कर सकते हो, आप उससे जा सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है, आपको समझ डेफिनेटली आएगा। ये देखो प्रिंसिपल है हमारे पास कितना, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, इसको कहते हैं टेबुलेशन मेथड भी। 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। पहले साल इंटरेस्ट कितना लगा? 20%। अब इसका 20% दिमाग में ही निकालो, 1,000 और 1,000 हो गए 2,000, कितना? 2,000। दूसरे साल रेट वही है 20%, तो निकालो 20%, तो 2,000 आएगा ना, 2,000 आएगा। अब ये तो बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4,000, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? देखो ये था बेटा पहला साल, ये है अब दूसरा साल। दूसरे साल अब इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा ना, इसी रेट से। किस रेट से? ये वाले रेट से, 20% से। तो 20% अब इसका निकालो, वो होता है 400। कितना है? 400। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन सब को ऐड करो, ये जमा ये जमा ये, हो गया 2,000 प्लस 2,000 प्लस 400, यानी कि 4,400 रुपये, 4,400। बात आई समझ? ऐसे अगर आप क्वेश्चंस को करोगे ऐसे भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो चलो ये वाला भी होगा, वैसे ये वाला भी आराम से होगा, लेकिन इसका कैसे करना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये है डिटेल्ड मेथड बेटा, डिटेल्ड मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपके पास। एक ट्रिक है, एक ट्रिक है ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये 2 साल वाले में लगता है, 2 साल वाले में लगता है। अगर 3 साल आपका होगा, आपके पास अगर गिवन होगा टाइम 3 इयर्स का, तब ट्रिक है 3:3:1, लेकिन 2 इयर्स के लिए 2:1, 2:1 मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा हमारे पास प्रिंसिपल है 1,000, है ना, 1,000। अब इसका निकालो 20%, जितना निकलेगा ना, जितना निकलेगा उसको करो इस 2 से मल्टीप्लाई। सपोज आपको निकला x, तो उसको करो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस फिर फिर जितना पहले साल 20% निकला था ना, उसका भी निकालो, उसका भी निकालो, कितना? 20%, उसको करो 1 से मल्टीप्लाई, ये 1, 1 से। नहीं आया समझ में, समझाऊंगा। देखो बेटा पहले निकालो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला। पहले निकालो 1,000 का 20%, 10,000 का 20%, कितना होता है वो? कितना होता है? 2,000 होता है। 2,000 होता है। ठीक है, 2,000 होता है, प्लस प्लस। ठीक है, अब इस 2,000 का निकालो 20%, कितना होता है? 400, 400। ठीक है, अब ट्रिक क्या बताई थी? 2:1 की, है ना। अब इसको दे दो 2 से मल्टीप्लाई, इसको दे दो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000, प्लस 400 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 400। तो आपका सी आई निकल के आएगा 4,000 प्लस 400 यानी कि 4,400। आगे मेरी बात समझ? तो मैं अब वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, फिर से इस वीडियो को देखना, अगर समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपना टाइम वेस्ट ना करूँ यहाँ पे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।